हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अनुपमा सीरियल का एपिसोड नंबर 391 आज की वीडियो में एक्सप्लेन, और डेट है आज 10 अक्टूबर 2021। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि काव्या और अनुज दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, और अनुज जो है काव्या से बोल रहा है कि अगर आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए तो आप ले सकती हैं, और आप मुझे जो है कल तक बता दीजिए। और काव्या बीच में एकदम काटते हुए बोलती है, मेरा जवाब हाँ है। आई प्रॉमिस कि मेरे हस्बैंड की वजह से आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके प्रोजेक्ट और आपकी पार्टनरशिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अनुज बोलता है आगे से कि यही अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और उनके लिए भी। बेहतर यही होगा मिसेस शाह कि आप घर जाकर अपने हस्बैंड को बिल्कुल सही तरीके से समझा दीजिए, और खुद भी ये बात समझ लीजिए कि भूमि पूजन में जो भी अनुज उन्हें मिला था वो अनुज अलग था, और अगर उन्होंने कुछ भी तमाशा करने की कोशिश करी यहाँ आकर तो उन्हें अनुज नहीं, अनुज कपाड़िए मिलेगा। और काव्या आगे से बोलती है ओके अनुज। तो अनुज उसे आगे से बोलता है कि सर, इट्स सर फॉर यू। अनुज सिर्फ मेरे दोस्तों और पार्टनर्स के लिए है, नॉट फॉर एम्प्लॉयज। काव्या बोलती है सॉरी सर। तो अनुज बोलता है ऑन दैट नोट वेलकम मिसेस शाह अबॉर्ड। उसके बाद काव्या बोलती है थैंक यू सर। अनुज बोलता है डोंट थैंक मी, थैंक अनुपमा। आपको ये जॉब जो है मेरी नहीं अनुपमा की वजह से मिली है। तो काव्या बोलती है आई विल श्योरली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बा जो है अपने घर में है और उसको खुशबू सी आ रही है कुछ, और फिर बोलती है कि आज घर में तो कोई नहीं है, लेकिन ये कुछ खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है। और वो किचन की तरफ जा रही है, तो किचन, और फिर वो ये रास्ते में सोच रही है कि ना तो काव्या है ना किंजल है घर पे, अनुपमा तो वो उस अनुज के ऑफिस में गई है, तो रसोड़े में कौन है फिर। और जो है ये बात कहते किचन की तरफ जाती है तो वहाँ देखती है कि पाखी जो है कुछ बना रही है। तो फिर पाखी को बोलती है कि तू यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई। तो पाखी बोलती है क्या। फिर बोलती है बा ये रास्ता तो रसोड़े की तरफ आता है, तू यहाँ कैसे क्या कर रही है। तो पाखी बोलती है बा ये जोक था। तो बा बोलती है हाँ। फिर पाखी बोलती है आई डोंट लाइक जोक्स। बा बोलती है आई डोंट लाइक यू। फिर बा को पाखी जो है वो बताती है कि बा मैं केक बना रही हूँ और मैं हाफ ईयरली एग्जाम में जो है मैंने टॉप किया है। तो बा बोलती है वाह वाह सरस सरस। और पाखी उनके पैर छू के बोलती है थैंक यू बा। अब मैं मम्मी जो है आजकल बहुत बिजी रहती हैं, और पापा भी जो है उनका भी मूड ठीक नहीं रहता, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही केक बना लेती हूँ और उनको शाम को दोनों को सरप्राइज दूंगी, और वो दोनों जो है बहुत खुश हो जाएंगे। बा और पाखी दोनों जो है मिलके वहाँ पे केक बेक करने लग जाते हैं और काम करने लग जाते हैं किचन में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अनुपमा वहाँ बाहर बैठी हुई है, और उसके पास जो है काव्या आती है। काव्या आके वहाँ खड़ी हो जाती है उसके पास। तो अनुपमा वहाँ खड़ी होकर बोलती है कि बधाई हो काव्या। काव्या बोलती है थैंक्स अनुपमा। अनुपमा जो है वो बोलती है कि थैंक्स मुझे नहीं अनुज को कहो। तो काव्या बोलती है पर ये थैंक्स की जो है वो तुम डिजर्व करती हो, और तुमने चाहा था कि मैं इस जॉइंट पे अपॉइंट हूँ, तभी मेरे को ये जॉब मिली है। फिर बोलती है कि अनुपमा तुम्हें ये सारी पुरानी बातें याद नहीं आई, और तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि मुझे इस जॉब को नहीं रखना चाहिए। तो अनुपमा बोलती है कि आया था, याद तो आया था, क्योंकि जब जो अपनी चीज़ होती है उसके छीनने का जो एहसास होता है वो बहुत बुरा होता है, और फिर इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि तुम्हें जो वो मिलना चाहिए जो तुम चाहती हो। लोग जो है औरतों को सौतन और जो है दुश्मन बने हुए लड़ते हुए रहना देखना चाहते हैं, क्योंकि अब तक लड़के जो औरतें थी वो लड़ती रहती थी और एक दूसरे के पैर पकड़ के पीछे खींचती थी। लेकिन हमें लोगों को समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे से लड़ना भी नहीं चाहिए, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के पीछे धकेलने की बजाय आगे खींचना चाहिए। वैसे आज तक तो हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है, आज तक हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, याददाश्त जाने के बाद भी अनु और काव्या याद रहेगी। काव्या को अनुपमा याद रहेगी और अनुपमा को काव्या याद रहेगी। फिर बोलती है कि हम दोनों जो है दोस्ती तो नहीं कर सकते और ना दोस्त बन सकते हैं, पर कम से कम एक साथ मिलके काम तो कर सकते हैं। उसके बाद जो काव्या है वो बोलती है थैंक्स अनुपमा। फिर अनुपमा बोलती है जब मुझे तुम पे गुस्सा आएगा तो मैं पता है क्या करूंगी। तो फिर काव्या पूछती है कि क्या करोगी। तो वो कहती है कि मैं उस दिन को याद कर लूंगी जब तुम मिस्टर शाह के साथ दोस्त बनकर घर आया करती थी। तब जो था तुम जो था, चाहे मुझे तुम्हारे बारे में कोई सच नहीं मालूम था,
लेकिन फिर भी तुमने मेरा कभी भी मेरा मजाक नहीं उड़ाया, मेरी बेइज्जती नहीं करी। अगर तुम चाहती तो तुम मेरे गवार का मजाक उड़ा सकती थी। और मुझे वो दिन भी याद है जब तुम मिस्टर शाह के साथ मेरे लिए लड़ी थी। मैं जो है स्कूल में काम करना चाहती थी, तो उस बात पे तुमने मिस्टर शाह के साथ मेरे लिए लड़ाई करी थी। फिर बोलती है कि काव्या, लेकिन जो है मुझे ये पता है कि तुम अलग हो, तुम्हारी सोच भी अलग है, पर तुम जो है गलत नहीं हो। और मेरी तुमसे यही विनती है कि तुम सारी जो है औरतों की उम्मीदों और जो उनके सपने हैं, जो इन प्रोजेक्ट से जुड़ी औरतें हैं, उनको टूटने मत देना और कुछ गलत मत करना। और बोलती है प्लीज़ कुछ गलत मत करना, बस इतना बोलती है और चुप हो जाती है। उसके बाद दोनों जो है हाथ मिला देते हैं, काव्या और अनुपमा दोनों हाथ मिलाते हैं और दोनों जो है बहुत खुश हैं। और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये सब बातें जो हैं बाहर अपने कैबिन से जो है अनुज खड़ा खड़ा खिड़की में से देख रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाबूजी जो है बा के पास आते हैं और बताते हैं कि विनोद ने उसे कॉल किया था और वनराज ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। तो बा बोलती है क्यों? उसने कोई ना कोई जो है चाउमीन वोमिन की चोरी करी होगी। तो बाबूजी बोलते हैं कि अरे वो शेफ है, चोर नहीं है, गलती तेरे ही बेटे की रही होगी, क्योंकि उससे जो है वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है। तो बाऊ से बोलती है कि पंडित जी ने कहा था कि उसे मोती पहना दो, पर आपने नहीं पहनाया, बेचारा क्या करे जब उसे इतना गुस्सा आता है, तो उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। तो बाबूजी बोलते हैं कि हाँ, तुझे वनराज की गलती तो कभी दिखाई नहीं देती, तुझे अपने बेटे की गलती कभी नहीं दिखाई देती। फिर बोलता है कि अरे लीला, कैफे का बिजनेस पूरा का पूरा शेफ पर टिका होता है, और जब वो शेफ ही चला गया है तो बिजनेस कैसे चलेगा। फिर बा बोलती है कि आप मेरे बेटे को क्यों आरोप लगा रहे हैं, ये सारा जो किया धरा है वो तुम्हारी बेटी का है, और आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे एक बेटे की गलती नहीं दिखाई देती है, तो आपको कौन सा अपनी बेटी की गलती दिखाई देती है कभी। तो बाबूजी बोलते हैं कि वनराज ने गुस्से में शेफ को निकाला है, उसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है। उसके बाद बा बोलती है क्योंकि अनुपमा ने उसे इतना परेशान कर रखा था, इसलिए उसने ऐसा करा। तो बाबूजी बोलते हैं कि ये तो लीला तूने बिल्कुल सही कह दिया। अब देखना वनराज ने नए काम की पूजा करते हुए अनुपमा ने कितनी बाधा डाली, उसके भाई ने और उसकी माँ ने कितने ज्यादा गलत बोला था वनराज को, है ना। और फिर बोलता है कि ये सब काम जो है ना वो तेरे बेटे और तेरे हैं। फिर बाबूजी जो है ताली बजाने लग जाते हैं और बोलते हैं ताली बजाते हुए कि अरे वाह लीला वाह, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, अगर ऐसी कोई फिल्म बने ना तो उसका पोस्टर जो है उसमें तेरी फोटो छपनी चाहिए। फिर बोलता है कि ये जो नया गड्ढा है वनराज ने खुद अपने आप खोदा है और इसका भार भी वो खुद ही उठाएगा, और वो खुद खाना बनाए, चाहे शटल डाउन करके घर बैठ के लूडो खेले। फिर बोलते हैं बाबूजी कि हर बार उसे मुसीबत से बाहर निकालने वाली जो अनुपमा है वो भी उसके साथ में नहीं है, और वहाँ से ये कह के चले जाते हैं। बा जो है वहाँ खड़ी खड़ी देखती रहती है, बहुत टेंशन में है, और वो बोलती है कि नहीं कान्हा जी, नहीं ठाकुर जी, जो है वनराज का कैफ़े बंद नहीं होना चाहिए, वो पहले ही अपनी हिम्मत बहुत टूट गया था और इस बार जो है उसको टूटने मत देना। और ऐसे कह रही है कि ठाकुर जी प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पाखी जो है फटाफट तैयारी कर रही है, घर में केक वगैरह लगा लेके आ रही है और उसको बा को आवाज़ लगा रही है, बोल रही है कम ऑन बा, पापा तो आ गए हैं और मम्मी भी रास्ते में है, मेरी उनसे बात हुई थी और आज जो है हमें सरप्राइज पार्टी करनी है। उसके बाद किंजल और नंदिनी है वो भी पीछे से खड़े हुए बड़े खुश हो रहे हैं पाखी को देख के। उसके बाद किंजल जो है नंदिनी से बोलती है कि तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही है। नंदिनी बोलती है कि समल जो है एरियल स्टेप कर रहा था और जो है बोलती है उसका स्ट्रेन जो है वो टूट गया। उसके बाद जो किंजल है वो बड़ी चिंता में होकर बोलती है कि अरे उसको कुछ चोट वोट तो नहीं लगी। तो बोलती है नहीं नहीं नीचे गद्दे थे, ही इज सेफ। उसके बाद किंजल बोलती है कि तुमने मम्मी को तो नहीं बताया। तो नंदिनी बोलती है नहीं नहीं थोड़ा सा टेक्निकल इशू था तो मैंने जो है, और समर भी ठीक है इसलिए मैंने सोचा मम्मी को परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद बोलती है कि भाभी वरुण ने कहा कि उन्होंने जो है सेफ्टी मेजर्स जो थे वो 4 बार चेक करे थे, उसके बावजूद भी पता नहीं हुक कैसे निकल गया और उसे लगता है कि शायद ये एक्सीडेंट नहीं था। किंजल बोलती है तो फिर क्या रोहन हो सकता है। तो नंदिनी बोलती है कि नहीं नहीं रोहन को तो पता भी नहीं है कि वो समर जो है दिल्ली गया हुआ है, और मैंने बोला था समर को कि वो थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट नहीं डाले। तो किंजल बोलती है कि लगता है हम ही कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू ही हुआ होगा एंड डोंट वरी। उसके बाद उसके फेस पे हाथ रखती है और उसे बोलती है कि कोई बात नहीं भाभी है ना, तुम टेंशन मत लो। तो उसके बाद पीछे से पाखी आती है, फिर बोलती है कि केक बनाया है मैंने और तोशु भैया भी यहाँ पे नहीं है और समर भी वहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद जो है उसने बोलती है कि मुझे लगता है आप लोग जो है तोशु भैया और भाई को मिस कर रहे हैं। तो उसके बाद उनके दोनों जो है तीनों गले लग जाती हैं। पाखी उनको बोलती है कि आई लव यू बोथ ऑफ यू, और दोनों जो है गले लग जाती हैं तीनों जनी।
उसके बाद जो है पाखी अपनी माँ अनुपमा आ जाती है वहाँ पे, तो अनुपमा का हाथ पकड़ के और अपने पापा का हाथ पकड़ के लेके आती है केक की टेबल के पास और बोलती है जल्दी आओ जल्दी आओ, और उनको वहाँ पे खड़ा करके बोलती है कि सरप्राइज़ और एक गुड न्यूज़ है कि मैंने जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम में टॉप किया है। तो वो वहाँ पे जितने भी सब बैठ खड़े हुए हैं, बाबूजी हैं, मामा जी हैं, बा है, किंजल है और नंदनी है, सब जने बहुत खुश हो रखे हैं। अनुपमा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रखी है और अनुपमा बड़ी शौक भी है कि पाखी ने खुद अपने हाथों से केक बनाया है और खुश भी है। उसके बाद जो है पाखी केक काटती है और केक काट के सबको खिलाती है, और जो काव्या है वो भी बोलती है कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू और उसे विश करती है। उसके बाद राज जो है वो पाखी से बोलता है बेटा बता तुझे क्या चाहिए। फिर पाखी बोलती है मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, मुझे एक लैपटॉप चाहिए और मुझे एक गोवा की ट्रिप चाहिए। और उसके बाद जो है अनुपमा पीछे से बोलती है अरे स्वीटी बस कर। उसके बोलती बाद जो है पाखी बोलती है अरे मुझे पता है कि आप बड़े लोग जो कहते ही हो कि बताओ क्या क्या चाहिए, और बाद में जो लास्ट में आपको बस एक सूजी का हलवा ही खिला देना है और खुश कर देना है बच्चे को। तो सब वहाँ पे खुश हो जाते हैं, खुश हंस के देखने लग जाते हैं। उसके बाद सब जो है केक खा रहे हैं और पाखी के केक की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बनाया। अनुपमा बहुत खुश है और वनराज बहुत खुश है, सब बहुत खुश हैं। फिर पाखी बोलती है कि चलो समर को और तोशु भैया को वीडियो कॉल मिलाते हैं और बात करते हैं। तो इतने में जो है काव्या बोलती है कि प्लीज़ तुम रूम में जाके वीडियो कॉल पे बात कर लो कि क्या मुझे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और पाखी उसे बोलती है ओके ठीक है, और ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। और वनराज जो है काव्या की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अनुज और देविका दोनों कॉफ़ी पी रहे और बातें कर रहे हैं, और अनुज जो है वो बताता है कि उसने काव्या को जॉब पे रख लिया है। तो देविका बड़ी शौक होकर बोलती है कि काव्या वो काव्या जिसे बा जो है मैदे की कटोरी बोलती है। तो अनुज बोलता है तो फिर देविका बोलती है कि वो इस प्रोजेक्ट पे काम करेगी और इस बात का डिसीजन अनु ने लिया है। फिर अनुज बोलता है फिर काव्या बोलती है उस काव्या ने कहा था कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और अनु ने उसे मान भी लिया। तो अनुज बोलता है तो देविका बड़ी गुस्से में होकर बोलती है कि देख अनुज, अनु तो है वो एक महान महिला है, उसके पास तो जो है हर बीमारी का इलाज है अपनी महानता के अलावा, ठीक है। एंड व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुझे क्या हुआ है, तू तो एक नॉर्मल आदमी है, तुझ में ये कॉमन सेंस नहीं है। तूने काव्या को नौकरी दे दी, इससे बेटर होता था कि तुम किसी डायनासोर को नौकरी दे देता। तो अनुज बोलता है दे सकता था पर अफसोस डायनासोर तो होते ही नहीं है। तो देविका बोलती है कि बिना ड्रामा के काव्या कभी भी जो है यहाँ पे काम नहीं कर सकती और अनुपमा तो गधी है, अनु तो गधी है, पर तुझे तो समझना चाहिए था, तुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। अनुज बोलता है कि आई लव अनुपमा। तो देविका बोलती है कि क्या बात है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो अनुज बोलता है अरे बात तो पूरी सुन ले। फिर बोलता है कि अनुपमा जब मेरी जिंदगी में नहीं थी तो मुझे उसको पाने का जो गम था वो मुझे बहुत चुभता था, लेकिन अब वो मैं सारी दिन मेरी नज़रों के सामने होती है, मुझे जितनी खुशी मिलती है उतना ही ज़्यादा मुझे चुभता भी है। अगर मैं इस दर्द और प्यार की वजह से अनुपमा को पार्टनरशिप नहीं देता तो उसके टैलेंट के साथ बहुत गलत हो जाता। तो देविका बोलती है कि आई कैन अंडरस्टैंड, पर पॉइंट क्या है। तो अनुज बोलता है कि मेरा पॉइंट ये है कि जब मैंने प्यार में कोई गलत डिसीजन नहीं लिया तो मैं गुस्से में गलत डिसीजन कैसे ले सकता हूँ। और औरतों के खिलाफ कोई डिसकम्युनिकेशन होता है, या फिर ये प्रोजेक्ट जो है मैंने औरतों के लिए ही शुरू करा था। अगर मैं किसी औरत को सिर्फ इसलिए जॉब नहीं दूं कि उसका हस्बैंड जो है वॉलेंटाइल है या फिर अन्नू का एक्स है, तो उसके साथ क्या ये फेयर होगा। एक्सी में हम देखते हैं वनराज जो है बहुत गुस्सा कर रहा है, काव्या पे पूछता है कि तुम कहाँ थी सारा दिन। तो काव्या उसे बताती है कि मैं अनुज कपाड़िया से मिलने गई थी उसके ऑफिस। तो वनराज बोलता है क्यों गई थी। तो फिर काव्या बोलती है कि मैं अनुपमा की टीम में प्रोजेक्ट मार्केटिंग हेड की पोजीशन पे ज्वाइन कर रही हूँ। अनुज बोलता है कि तुम एक ऐसे आदमी के साथ काम करोगे जो तुम्हारे पति के साथ, और ऐसा बोल के चुप हो जाता है। फिर बोलता है कि तुम अनुपमा के साथ काम करोगी, नहीं तुम तो अनुपमा के अंडर काम करोगी, तुम्हें अपने पति की तो रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखती। फिर काव्या बोलती है कि अगर मैं किसी से काम मांग रही हूँ, अपनी जॉब मांग रही हूँ, तो जो है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उधार मांगने में होती है, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो जो है थोड़े दिनों में हमें उधार भी मांगना पड़ेगा। और डिजर्विंग थी एंड आई गॉट द जॉब, बात खत्म। इतने में वनराज उसे बोलता है कि पूरी दुनिया में तुझे अनुज ही मिला था नौकरी करने के लिए और अनुपमा ही मिली थी तुम्हें बॉस बनाने के लिए। काव्या बोलती है कि मैं क्या करती, मैंने बहुत जगहों पे ट्राई किया, लिटरली मैंने लोगों से भीख मांगी काम के लिए, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया, और यहाँ मुझे काम के साथ इज्जत भी मिल रही है। तो वनराज आगे से बोलता है तुम तो कैफे चलाना चाहती थी, अब क्या हुआ। तो काव्या बोलती है हाँ चलाना तो चाहती थी, ऑफकोर्स चलाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे चलाने दिया। फिर वनराज कहता है जैसे मैं तुम्हें कैफे चलाने देता
तो तुम जो है उसे चला ही पाती। और जिस पैकेज की तुम बात कर रही हो ना, वहां पे सिर्फ बेइज्जती और ह्यूमिलिएशन है। और अनुज जो है वो अनुपमा के हाथ की कठपुतली है, अगर इधर इसने डोर हिलाई तो उधर उसने तुझे हाँ कर दी। और अगर तुझे भीख मांगनी ही थी तो किसी और से मांगती, किसी पराये से मांगती, तुझे अनुपमा के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत थी, ये बोलती है। और वहां पे अनुपमा उसे बड़े गुस्से में और हैरानी से देख रही है कि ये वनराज क्या बोल रहा है। और यहाँ पे एपिसोड हो जाता है खत्म। और फिर अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, अनुपमा जो है वनराज को क्या जवाब